आज हम विद्युत के बारे में बताएंगे। लगभग आज से 2600 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने ये बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को फर्श से रगड़ते हैं तो यह हल्की वस्तुओं को जैसे बाल, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। अंबर को बहुत देर तक रगड़ते हैं, कभी कभी तो चिंगारी भी निकलने लगती है। इसके बाद अंग्रेज वैज्ञानिक 1600 के बाद अंग्रेज वैज्ञानिक गिलबर्ट इसके संगत लैटिन शब्द दिया जिसे बाद में वैद्युत इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रिसिटी विद्युत शब्द की उत्पत्ति हुई। अंबर द्वारा यह गुण प्राप्त कर लेने पर कहा गया कि अंबर ने आवेश प्राप्त कर लिया है अथवा यह आवेशित हो गया है। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि अनेक पदार्थों जैसे कांच है, आपका एबेनाइट भी है, रबड़ भी है, प्लास्टिक है आदि को अंबर की भांति आवेशित किया जा सकता है। अब हम विद्युत की परिभाषा दे सकते हैं यहाँ से कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश अथवा आवेशित वस्तुओं के विद्युत प्रवाहों का अध्ययन करते हैं विद्युत कहलाती है। स्थिर आवेशों से संबंधित यह अध्ययन स्थिर विद्युत तथा गतिमान आवेशों के विद्युत प्रवाह से संबंधित अध्ययन धारा विद्युत कहलाता है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज पर आते हैं। आवेश, विद्युत आवेश। इसके बाद विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम दो भिन्न भिन्न पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो अनेक पदार्थों में हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके, बाल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो कह सकते हैं कि वस्तु आवेशित हो गई। इसी आधार पर आवेश को दो भागों में बांटा गया। जब एक कांच की छड़ ली और इसको रेशम से रगड़ने के बाद स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। दूसरी कांच की छड़ लाई, उसको भी रेशम से रगड़ा और पहली कांच की छड़ के पास में लटका दिया। तो देखते हैं कि दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हटने लगती हैं। दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हटने लगती हैं। दूर हटने का मतलब कि उनमें प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया है। फिर हम क्या करते हैं कि आबनूस की छड़ लेते हैं, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। फिर दूसरी आबनूस की छड़ लेते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और दोनों को पास पास लटका दिया। तो देखते हैं कि ये भी एक दूसरे से दूर हटने लगती है, इनमें भी प्रतिकर्षण का गुण आ गया। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि दोनों छड़ों में समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं तथा आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। अब यहाँ से प्रतिकर्षण और आकर्षण का आ गया। तो प्रतिकर्षण क्या हुआ? ये धनावेश, ये धनावेश। तो समान प्रकृति के आवेश हुए। तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हमने ऋण आवेश लिया तो ये भी समान हो गए। तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत एक धनावेश लिया, एक ऋण आवेश लिया
तो विपरीत प्रकृति के आवेश हुए ये। तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है और समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्ष है, तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद हम बताएंगे इसी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के आधार पर कूलाम का नियम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।